बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं पलवशा इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा की सूरत हाल पर सऊदी अरब में इस्लामी ममालिक के सरबराहान का गैर मामूली इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर सरबराहान शरीक। मीडिया को इंटरव्यू में अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि इसराइली बर्बरियत की तारीफ में कोई मिसाल नहीं मिलती। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। फौरी जंगबंदी करके इमदाद के लिए हंगामी इक़दामात करना होंगे। इसराइल की दहशत गर्दी की कोई इंतहा ना रही। दिन रात बम्बों की बरसात, गजा में हर वक्त धमाकों की गूंज। इंडोनेशिया अल-कुद्स, शिफा और अल-उदा अस्पताल पर भी बम बरसा दिए। अल-शिफा अस्पताल का फ्यूल खत्म होने पर नौजायदा बच्चा और 3 मरीज दम तोड़ गए। गजा में सैकड़ों अफराद जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। अल-बुराक स्कूल पर हमले में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। मजमूई शहादतें 11,100 हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जारी। इंग्लिश बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात खत्म हो चुके। कप्तान बाबर आजम आखिरी मैच जीतकर इवेंट का मुस्बत इख्तिताम करने के लिए पुरअज़्म। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस जारी। पहले मैच में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल। बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया को 307 रन्स का हदफ। कैंगरूज की बैटिंग जारी। बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि सक्कर में तहसील ठुल के खोसा बिरादरी के लोगों का बासर लोगों और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब सक्कर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। बंगलानी बिरादरी के मुसल्लह अफराद ने हमला करके हमारे लोगों को जख्मी कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक जिसका पर्चा बौखोसा थाने की पुलिस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। मुलजिम गुलशेर बंगलानी, खालिद बंगलानी, अब्दुल्ला बंगलानी समेत दीगर मुसल्लह अफराद ने हमारे से बत्था मांगा था। बत्था देने से इनकार किया तो मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके सोराब खोसा को जख्मी किया, जिसके बायस वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने पर गए, लेकिन पुलिस मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DIG लड़काना समेत दीगर हुकाम से इंसाफ की अपील की है। रहीम यार खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद से उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का 262 रहीम यार खान राजा खान सोलंकी ने मखदूम हाउस जमालदीन वाली में मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मखदूम सैयद अहमद महमूद ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकद्दर ठहरेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी ही आइंदा वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा जमात है और राजा सोलंकी जैसे अवामी नुमाइंदों को अवाम मुंतखब करके पार्लियामेंट के जरिए वजारतों तक पहुंचाएंगे। हैदराबाद की एंटी करप्शन अदालत में जिला सजावल के महकमा सेहत में करोड़ों रुपए की मेगा करप्शन केस की समाअत हुई। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हैदराबाद की इंसदादे बदउनवानी अदालत में जिला सजावल के महकमा सेहत में राशि अमलदारों की जानिब से करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन और जाली मुलाजमीन की भर्तियों के केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के मारूफ वकील अमर जमानी मेमन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सजावल के महकमा सेहत के मुलाजमीन के मुकदमे में अहम गवाह के तौर पर पेश होने से इस केस की अहमियत मजीद बढ़ गई है। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।